ईरान में तो लोग जेन्युइनली इसको लैंड क्रूजर ही बोल रहे थे। थोड़े से चेंजेस अंदर करवा रखे हमने क्या? ट्रिप से रिलेटेड। थाईलैंड थाईलैंड इसके लिए थाईलैंड तो भी ट्रिप नहीं आपने ली है। नहीं नहीं एक है रीजन वो भी, बट मेन तो ऑस्ट्रेलिया ही है है अपना। रीजन वो भी। काफी लोगों को ये बात हजम होगी। ये हमने पूरा ना बॉक्सेस बनवा दिए है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आज हमारे साथ में है इंडिया की सबसे फेमस स्कॉर्पियन। अगर मैं इसको सबसे फेमस कहूंगी तो गलत नहीं होगा। वैसे तो आज के टाइम में ना इंडिया में दुनिया जहान की स्कॉर्पियन हो चुकी है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे तो गाड़ी देख के आप पहचान गए होगे, फिर भी ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये इंडिया टू लंदन गई थी, वो भी बाय रोड। अब ये बातें सुन के आपको समझ आ गया होगा कि ये किसकी गाड़ी है, तो अनमोल प्लीज फ्रेम में आ जाइए। हेलो जी, हेलो। वेलकम टू आवर चैनल। Thank एक you, बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी ट्रैवल करने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यार। यू सो मच। तो क्योंकि आप इंडिया टू लंदन जा चुके हो इसमें, तो हम थोड़ी उसके बारे में बातें कर लेते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो यार आप अपनी ना पूरी जर्नी एक्सप्लेन करो स्कॉर्पियन के टर्म्स में कि कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या अच्छाइयाँ लगी, क्या बुराइयाँ लगी, कुछ कमियां लगी, जो कुछ भी था ना इसको ध्यान में रखते हुए सब कुछ बता दो। कमियां तो पहले बता दूं, एक दो ही थी, वो एंड में बात करेंगे। बाकी ट्रिप में ना गाड़ी ने पूरा सपोर्ट किया। मुझे तो भरोसा था निकलने से पहले कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपना इंडियन ब्रांड है और गाड़ी भी इतनी तगड़ी निकाली है। बट लोगों का रिएक्शन ये था कि क्यों ले जा रहे हो महिंद्रा, वहाँ पे ना सर्विस सेंटर मिलेगा ना सपोर्ट मिलेगा। बट हमारा ये था कि हम सारे स्पेयर पार्ट्स यहाँ से लेकर जाएंगे, अगर वहाँ पे कुछ भी दिक्कत आती है तो वहीं से सर्विस हो जाएगी। तो जो हमारी नमस्ते लंदन रोड ट्रिप थी उसमें हमने 30 कंट्रीज कवर करी थी इस गाड़ी से बाय रोड पूरी। और अराउंड 21,500 किलोमीटर ये गाड़ी चली थी 117 दिनों के लिए, जिसमें से हमने यहाँ से रूट शुरू किया था। इंडिया से शिप हुई थी गाड़ी ईरान से फिर हमारी रोड ट्रिप शुरू हुई थी। ईरान पूरा, टर्की पूरा, फिर यूरोप में हमने लगभग 24 कंट्रीज कवर करी। उसके बाद हम यूके गए, वहाँ पे जितने भी पार्ट्स थे उनके वो कवर करे। स्कॉटलैंड गई गाड़ी, आयरलैंड गई, नॉर्दर्न आयरलैंड गई। तो ये पूरा ट्रिप करके एंड हमने किया था लंदन में। और लंदन से ये गाड़ी शिप होके जस्ट अभी 5-6 दिन पहले ही वापस आई है। देखा जाए तो कोई इतनी लंबी जर्नी ट्रैवल करते टाइम ना सोचता है कि हम इस तरह की गाड़ी सेलेक्ट करें जो बहुत रिलायबल हो। टोयोटा वगैरह की गाड़ी पे बंदा ऑफ कोर्स शिफ्ट करता है। यार आपके बैक ऑफ माइंड ये चीज नहीं आई कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, मुझे ये चूज करनी चाहिए, क्योंकि इंडियन ब्रांड है, हालांकि ये खुद को प्रूव ऑलरेडी कर चुकी है, बट स्टिल यार आप बहुत लंबी जर्नी पे जा रहे हो, इंडिया में भी नहीं हो, इंडिया से बाहर जा रहे हो। कल को कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट हुई, कुछ भी दिक्कत होती है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता था। तो दिमाग में वो चीज नहीं आई कि मैं कर लूँ या रहने दूँ? नहीं, ये चीज़ थी दिमाग में। मुझे इतना कुछ खास डर था नहीं। और फॉर्च्यूनर की बात करें तो पर्सनली मुझे फॉर्च्यूनर इतनी पसंद नहीं है लॉन्ग ड्राइव के मामले में, क्योंकि फटीग फील होता है बहुत। उसका कैबिन भी जो है ना वो थोड़ा सा छोटा लगता है, तो काफ़ी लोगों को ये बात हजम होगी नहीं, बट ठीक है जो भी है। उस टाइम पे मेरा बजट भी यही था कि 27-28 लाख के आसपास गाड़ी लेनी है। और स्कॉर्पियन जस्ट लॉन्च ही हुई थी कुछ महीने पहले ही, तो मुझे ये फरवरी में मिली और मार्च अप्रैल में मैं निकल गया था इसे लेके। तो ओवरऑल तो यही था भरोसा कि सर्विस के लिए स्पेयर पार्ट्स लेकर जाएंगे, क्योंकि वो तो मिलने ही नहीं थे वहाँ पे, जैसे एयर फिल्टर हो गया, ये सब हो गया। इंजन ऑयल मिल गया था, वो हर देश में मिल जाता है, डीएफ हर देश में मिल जाता है। बाकी स्पेयर पार्ट्स मैंने कैरी करे थे। यूरोप में जाके मैंने इसकी सर्विस करवाई थी, एक अराउंड 10,000 रुपये का वहाँ खर्चा आया था, लेबर प्लस इंजन ऑयल का, और पार्ट्स हमारे यूज़ हुए थे। बाकी अगर जैसे आपने कहा कि अगर कुछ मेजर दिक्कत आ जाती, जैसे हमारा ईरान में जो है वो अनप्रेडिक्टेबल भी होती है, और हुआ भी था हमारे साथ। ईरान में हमारा एक्सीडेंट हुआ था। जो प्रॉपर लोहे वाला टम्पू होता है ना, उसने पीछे से आके मार दी थी। तो महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी इतनी सही लगी मुझे कि उसका बम्पर उखड़ गया लोहे का पूरा, बट अपनी डिक्की में एक डेंट और छोटा सा छेद आया, बट मैकेनिकली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो पूरी ट्रिप में दिक्कत नहीं हुई थी कुछ भी हमें। तो वो आपने चेंज करवा लिया? वो इंडिया में ही आके करवाया हमने। अच्छा, उसकी कॉस्ट वगैरह कितनी? वो वैसे तो यहाँ पर खर्चा लगता है, बट डीएम महिंद्रा ने गुडविल में हमारा पूरा बॉडी वर्क का काम किया है। गुडविल, जब ऐसे बाहर बड़ी बड़ी ट्रिप्स आप कराते हो ना तो गुडविल हो जाती है यार बंदे की। अच्छा, टोटल ट्रिप पे से माइलेज वगैरह क्या निकाल के दी? एवरेज देखो, ईरान में डीजल की क्वालिटी बहुत बेकार थी, प्लस प्राइस 5 रुपए लीटर था। तो आप समझ लो जो ईरान में 3,000 किलोमीटर चली है वो हमारी फ्री में ही चली है। ठीक है, तो वो हम काउंट करें ना करें अलग बात है। बट वैसे उसके बाद से जितने देश थे सब में डीजल बहुत महंगा था। टर्की में अराउंड 100 रुपए के आसपास था, यूरोप में कुछ कुछ जगहों पे 220 रुपए लीटर भी मिला है, यूके में भी 200 रुपए के आसपास था। तो हमारी जो खर्चा था डीजल का वो 3 लाख प्लस का आया था। और एवरेज जो है टोटल पूरी ट्रिप की देखे तो 11.5-12 की निकाली है। 11.5। ये मेरी Z8L डीजल ऑटोमेटिक 4x4 वाला वेरिएंट है। चली 4x2 पे थी, 4x4 की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उस हिसाब से मेरे मतलब सही है 11.5-12 की एवरेज। आपको अच्छे टेरेन्स मिले तो कोई इतनी प्रॉब्लम वगैरह भी आई ही नहीं। टोटल वैसे अगर हम खर्चा देखें, जितना भी आप गए हो, मतलब पेट्रोल के साथ में बाकी खर्चे भी जितने थे, तो उसकी कितनी कॉस्टिंग रही? ये मैंने बनाई थी अपने चैनल पे पूरी वीडियो। अराउंड 2 लोगों का 36 लाख लगा था।
तो पर पर्सन 18 लाख रुपए खर्चा है। इसमें रहना, खाना, परमिशन, कारनेट, वीज़ा, फ्लाइट वापस की, सब कुछ इंक्लूडेड है, A to Z सब कुछ, 120 दिनों के लिए पूरा। यार हिम्मत मानती हूँ मैं आपकी ना, मतलब जिगरा चाहिए ऐसी ट्रिप्स पे जाने के लिए ना। मेरे पास इतना जिगरा नहीं है, मैं इतना पेशेंस नहीं रख सकती हूँ। बाकी मजा अपना है यार, मजा बहुत आता है, मजा आता है, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं बहुत सही, बहुत तगड़े एक्सपीरियंस। अच्छा, दूसरी चीज ये, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं जिस ट्रिप के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आप अपने मुंह से बता दो कि अब आप कहाँ जा रहे हैं। तो हमारी ये जो पूरी ट्रिप है ना, ये शुरू से रही है नमस्ते, आगे जो भी कंट्री का हमारा, हाँ नमस्ते सीरीज कह सकते हो। तो पहले थी नमस्ते लंदन, अब है नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। तो ये रूट जो बन रहा है हमारा ऑस्ट्रेलिया तक का बन रहा है। अराउंड 11 कंट्रीज हम बाय रोड कवर करेंगे। एग्जैक्ट अभी मैं आपको रैप दिखाऊंगा तो मैं वही कहने वाली थी कि इस उधर ही आ मैप जाते के हैं थ्रू आप आ जाओ और इस मैप के थ्रू ही एक्सप्लेन कर दो, बेटर आइडिया भी मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हम इस टाइम पे यहाँ पर है गुड़गांव में। दिल्ली से ये ट्रिप शुरू होएगी वेडनेसडे को इसी, मतलब 22-23 तारीख के आसपास, और हम जाएंगे यहाँ से नेपाल की कैपिटल काठमांडू। ओके। तो जो चाइना का वीजा है ना, वो टूरिस्ट वीजा तो इंडिया से मिल जाता है, हाँ। बट जो हमें परमिशन चाहिए तिब्बत से होते हुए, वो सिर्फ नेपाल में ही मिलती है, काठमांडू में। ओके, तो यहाँ पे जाके आप हाँ 5 से 6 दिन सारा डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, बस 5 से 6 दिन वहाँ पे अपनी फोटो पासपोर्ट सबमिट करना है, वो मिल जाएगा हमें वीजा। हम नेपाल घूमेंगे, नेपाल के बाद हम सीधा चाइना एंटर करेंगे तिब्बत होते हुए, ठीक है, जिसमें हमारा माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है, वहाँ तक भी स्कॉर्पियन जाएगी अपनी। ओके। तो यूट्यूब पे तो वैसे अभी तक कोई गाड़ी गई नहीं है वहाँ पे, और स्कॉर्पियन तो वैसे ही नहीं गई अभी तक, तो उसको हमें वहाँ पे ले जाना है। फिर हम पूरा चाइना कवर करते हुए बीजिंग तक जाएंगे, वहाँ की कैपिटल चाइना की, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास भी जाएंगे। फिर वहाँ से हम रूट अपना नीचे रहेंगे लाओस की तरफ। एक चीज क्लियर कर दूं, जो एक्चुअल बाउंड्रीज है ना, बाउंड्रीज तो हमने वो रखी है, बट जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा श्रिंक कर दिया हर कंट्री को। तो कंट्री सारी यही है, बट हो सकता है कोई थोड़ी ऊपर और थोड़ी नीचे। तो सारी है ना, मार्किंग सारी है, बता दो आगे। तो चाइना से हम एंटर कर रहे हैं लाओस। लाओस में 6-7 दिन ड्राइव करके हम जाएंगे वियतनाम, वियतनाम से कंबोडिया, कंबोडिया से थाईलैंड। इसके लिए तो ट्रिप नहीं आपने ली है? नहीं एक है रीजन वो भी, बट मेन तो ऑस्ट्रेलिया ही है रीजन वो भी। फिर हम थाईलैंड से एंटर करेंगे म्यांमार। अच्छा, काफी लोग कहेंगे कि आप इंडिया से डायरेक्ट म्यांमार जा सकते थे, बट एक्चुअल में म्यांमार पिछले 2.5 साल से बंद पड़ा है, और वो इंडिया से एंट्री नहीं दे रहा, लेकिन थाईलैंड से एंट्री दे रहा है। तो इसलिए हमें घूम के पूरा थाईलैंड जाना पड़ रहा है, और थाईलैंड से हम म्यांमार जाएंगे। फिर म्यांमार से हम वापस थाईलैंड आएंगे, थाईलैंड से नीचे जाएंगे मलेशिया, सिंगापुर। तो सिंगापुर तक ये पूरा बाय रोड है, मतलब आपको कहीं पे भी कोई फेरी नहीं लेनी, कोई शिप नहीं लेनी, पूरा बाय रोड सिंगापुर तक हम पहुंच जाएंगे। सिंगापुर से फिर हमें एक फेरी लेनी पड़ेगी इंडोनेशिया की। तो गाड़ी भी फेरी में जाएगी, हम भी फेरी में जाएंगे। कितने टाइम की है ये तो 4-5 घंटे की होगी। अच्छा, छोटी सी फेरी है, पास ही है ये। फिर उसके बाद इंडोनेशिया से जो है हमारी गाड़ी शिप होएगी ऑस्ट्रेलिया। ये 20 से 25 दिन का प्रोसेस है। तो यहाँ से जो टाइम लगेगा, तो हमने जो है मोटा मोटा सिंगापुर तक 20,000 किलोमीटर चलानी है, जिसमें से 10,000 तो चाइना में ही, चाइना तक। हाँ, और फिर उसके बाद हम पूरी ऑस्ट्रेलिया की रोड ट्रिप करेंगे, जहाँ पे हमें पर्थ में गाड़ी मिलेगी, और ये कोस्टल एरिया पूरा चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, सिडनी मेलबोर्न वगैरह करते हुए, सिडनी एंड पॉइंट है हमारा। तो ये लगभग 6 से 7,000 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया है। तो टोटल 28,000 चलाने वाले हम गाड़ी को, जिसमें एंड डेस्टिनेशन सिडनी में होगी। और टाइम सिंगापुर तक लगभग 3.5 महीने, फिर 20 दिन शिपिंग का, और 2 महीने ऑस्ट्रेलिया। तो लगभग आप लगा लो 6 महीने का ये ट्रिप है ये पूरा मोटा मोटा। ये जो मैप है, जब आप लंदन गए थे तो आपने बोला था कि मैं लाइफ टाइम वो लंदन वाला मैप रखना चाहता हूँ। हालांकि अच्छी चीज है कि आप एक और ट्रिप के लिए उसको चेंज कर रहे हो, बट चेंज तो आपको करना पड़ गया ना। हम मेरा एम है इससे ना 2 लाख किलोमीटर चलाना है मुझे इस गाड़ी को, और जितनी कंट्रीज में गाड़ी जा सकती है, अराउंड 80-90 कंट्रीज, उसमें सब में लेकर जाना है। तो जब ये सारी कंट्रीज कवर हो जाएगी ना, एंड में एक मैं रैप बनवाऊंगा फाइनल, जिसमें हम पूरी ही जर्नी को कवर करेंगे। कितना बड़ा होगा? इतनी बड़ी दीवार पूरी आ जाएगी? नहीं, हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा कम करने की, कंप्रेस करके। हाँ, बट आ जाएगा अच्छे से। यार मतलब आप पहले एक जर्नी पे इसको ले गए, इस बार आपको ये इतनी रिलायबल लग गई है, मतलब इतनी रिलायबल आपको ये गाड़ी लगी कि आप फिर से इसको जर्नी पे इतनी लंबी ले जा रहे हो। देखो ऐसा होता है गाड़ियों का ना, ये है कि कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी मॉडल ना रिलायबल अनरिलायबल नहीं होता, पीस टू पीस डिपेंड करता है। जैसे MG की बात करोगे तो कईयों की गाड़ियों में आग भी लगी थी शुरू में एक्टर में, बट अभी ऐसी गाड़ियां भी है जो 1.5, 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है ऑलरेडी। तो हमारा वाला पीस टचवुड अभी तक तो अच्छा है भाई। नहीं, क्योंकि आपके पास ऑडी भी थी, आप चाहते तो वो भी ले जा सकते थे, बट मुझे अपना इंडियन ब्रांड ही ले जाना था, प्लस अब इसको लंदन तक ले गया, तो इसी को ही कंटिन्यू रखना है। यार आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब एक इंडियन ब्रांड है, इतना अच्छे तरीके से खुद को प्रूव कर रहा है, तो मुझे सच में दिल से खुशी है। बट पूछना मेरा फर्ज है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, कि जिस
हिसाब से आप ले जा रहे हो, बट जेन्युइनली यार तारीफ है महिंद्रा की ना इस चीज को लेकर। और एक चीज और, मतलब हम जिन कंट्रीज में गए थे ना, लोग इसको वो लैंड क्रूजर से कंपेयर करते हैं। एक्चुअली मैं ये पूछने भी वाली थी हाँ। कि लोगों का रिएक्शन क्या था, क्या ओपिनियन था उनका। देखो ईरान में तो लोग जेन्युइनली इसको लैंड क्रूजर ही बोल रहे थे, उन्हें नहीं पता था ये कौन सा ब्रांड है क्या है। और यूरोप में रिएक्शन ये था, जब मैं उन्हें बताता था ना अराउंड $30,000 की ये गाड़ी है, मतलब 27 लाख रुपए की मैंने ली थी, अभी 30 लाख की है, तो उनका ये हो जाता था कैसे दे रहे हैं ये, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी 4x4 प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल, अंदर से भी अच्छा खासा लग्जरी फील होती है पूरी। उनको ये था कि हम इंपोर्ट करवाएंगे बाहर से, बट यार उनकी एक्चुअल में मैंने इंटरनेशनल मार्केट में देखे हैं कुछ लोगों के रिव्यू, इसको लेके ना लोग जेन्युइनली बड़े शॉक्ड हैं। बिल्कुल, कुछ ऑस्ट्रेलिया में लोगों के मैंने स्पेशली। पाकिस्तान में रिएक्शंस देखे थे, वो तो बिल्कुल सुन्न हो गए दाम सुन के कि ये हो कैसे सकता है भाई। वहां पे तो इंटरव्यू टैक्सेस आते हैं इतने उसके। ज्यादा है कि फॉर्च्यूनर बिल्कुल। इतनी महंगी है, ये गाड़ी के तो दाम सुन के भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे नेपाल देखोगे, नेपाल में ये उनकी करेंसी में वहाँ लगभग भी महंगी 1.2 है। करोड़ की पड़ती है, एग्जैक्टली। तो उसी हिसाब से फर्क पड़ता है। अच्छा, आपने जैसे ये चेंज करवाई है तो उसमें क्या चेंज हुआ? देखो मेन हमारा ना यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था, और यहाँ देखा पे मैंने। तो ये टेल लाइट टूटी थी, ये जो रियर स्किड प्लेट है ये टूटी थी, यहाँ पे डेंट पड़ा था, तो ये डिक्की रिफ्लेक्टर, स्किड प्लेट और यहाँ पे। हाँ, ये प्लास्टिक पुराना ही है, शीशा पुराना ही यूज करा है। हाँ, हाँ। बाकी ऑलमोस्ट समझ लो आपने सारा ही चेंज किया तो है। ये वाला पार्ट पूरा ये पूरी चेंज हुआ है, पूरी ये डिक्की और चेंज ये। हुई है, ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है। ओके यार, ये क्यूआर कोड किस चीज का है? तो ये इस बार मैंने थोड़ा सा नया करवाया है, कोई भी रास्ते में इसे स्कैन करेगा ना तो एक पेज खुल जाएगा, उसमें ओके। मेरी सारी प्रोफाइल आ जाएगी, इंस्टा की, फेसबुक की, वाह, यूट्यूब सही की। है तो यार। वैसे तो जो पूरी सीरीज है वो इंडियन बैकपैकर चैनल पे आएगी, बट रास्ते में लोगों को पता नहीं होता, तो इसलिए स्कैनर लगा दिया सबसे सही बेस्ट है यार, बहुत बढ़िया। यार अभी जैसे आप एक बहुत ही लंबी जर्नी पे जा रहे हो, तो इसमें आपने क्या क्या चेंजेस करवाए उसके हिसाब से कि आपके लिए सूटेबल रहे? तो सबसे टोटल पहले बता तो दो। मैंने जैसे कि बताया टॉप मॉडल है ये, तो ज़्यादा कुछ करवाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। ठीक है। मेन तो है ऊपर एक मैंने ये रूफ कैरियर लगवाया है, जिसमें Required हमारा है। सैंड लैडर और जेरी कैन आ गया, क्योंकि ठीक है। ईरान में हमें डीजल की दिक्कत होनी थी, मुझे पता था, और चाइना में भी तिब्बत वाले रीजन में दिक्कत होगी, तो ये 20 लीटर का जेरी कैन है, इसको हम एक्स्ट्रा फिल करवा के रखेंगे सही है ताकि ना, बहुत बढ़िया है। बस इसलिए। दूसरी चीज़ अपना फ्रंट में मेन है अपनी, एक तो इसके टायर चेंज करवाए हुए हैं, ओके, वो तो ऑल काफी टेरेन टायर चेंज- लगवा लिए है, 18 इंची एलॉय व्हील्स कंपनी के स्टॉक है, बस कलर करवा रखा है उसको, ठीक बट है। टायर प्रोफाइल हमने चेंज करवा दी है ताकि ये जिस भी ऑफ रोडिंग ज़्यादा, करनी हो, हाँ। कुछ करना हो, सब हो। मेन है जो Z8L की लाइट्स है ना, वो इतनी खास नहीं है, हाँ, ठीक है। बहुत मतलब दिक्कत होती है, और आफ्टर मार्केट भी ना इसमें चेंज करने का कोई जुगाड़ नहीं है, क्योंकि Exactly. अंदर से पैक है पूरी की मैं पूरी। आपको बिल्कुल समझ पा रही हूँ इस हाँ। चीज के रिगार्डिंग। तो जो लोग Z4 Z6 वाले हैं उनके लिए तो बढ़िया है, वो लगवा सकते हैं अजूम वगैरह की, बट हम नहीं लगवा सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना अजूम की 5 LED वाली ऑक्सिलरी लाइट का एक पेयर लगवाया है। अब Okay. ये लाइट इतनी पावरफुल है कि अगर इसका आप लो बीम भी मारोगे ना तो ये रात में दिन कर देती है। ठीक है, बहुत अच्छा है, काफी कन्वीनियंट हो जाता है यार, बिल्कुल। आपको पता भी नहीं आप किस किस तरीके की जगह से जाने वाले हो, बस कितना बस अंधेरा वही। होगा कितना नहीं होगा। वैसे तो हम नाइट ड्राइविंग अवॉइड ही करते हैं, बट कभी कभी हो जाता है। तो फिर बिल्कुल। बंदा सोचता है कि चल यार हाँ, लाइट हाँ, तो अच्छी होनी चाहिए, वो तो एक बिल्कुल। मैंडेटरी चीज है। इसके अलावा अंडर बॉडी पूरी प्रोटेक्शन है इसकी मेटल की, कहीं ठीक पे है। भी कुछ भी रेडिएटर पे दिक्कत ओके, ना आए। ओके। और थोड़े से चेंजेस अंदर करवा रखे हैं हमने क्या? ट्रिप से रिलेटेड। अभी इस ट्रिप पे हम 2 ही लोग जा रहे हैं, तो हाँ। एक मैं चलाऊंगा गाड़ी, एक मेरा कैमरामैन साथ में होगा, तो पीछे की सीट ऑलमोस्ट खाली रहेगी। तो ओके। हमने यहाँ पे अभी थोड़ा सामान है, इसको इग्नोर मारना। अरे कोई ये हमने पूरा ना बॉक्सेस बनवा दिए है, ओके। जिसके अंदर स्टोरेज है, ये खुल जाता है तो टूल किट वगैरह आ Smart। गई सारी, और इसके ऊपर एक कस्टमाइज गद्दा बनवा दिया। कंफर्टेबल हो अब जाता है गद्दा क्या बंदा कि रास्ते में कहीं भी रुकना हो, सोना हो, इसी पे सो जाओ सही अपना है, आराम से, बहुत कोई बढ़िया, दिक्कत ही नहीं। बहुत तो ये बढ़िया। स्टोरेज का भी काम करता है, प्लस लेटने में भी दोनों कोई काम हो दिक्कत गए, नहीं। बहुत स्पेस अच्छा। ऐसी सेम डिक्की में मॉडिफिकेशन करवा रखी है, दिखा दो वो भी। इस तरह का पूरा स्टोरेज यूनिट है। इसको आप खोलोगे तो इसमें हमारे काफी जो कुछ भी आ बर्तन वर्तन मसाले रखने होते हैं, सही चावल है, रखने सही होते है, हैं, वो बढ़िया सब। यार। और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट ये है, इसमें भी सारे स्पेयर पार्ट्स आ जाते हैं खुल के। सही है। बाकी ये जो आप डब्बा देख रहे हो, इस बार सर्विस के लिए हम ले जा रहे हैं स्पेयर पार्ट्स, एयर फिल्टर वगैरह, AC फिल्टर, तो बढ़िया, ये वहाँ बढ़िया। यूज़ होंगे सारे के सारे। अच्छा, एक चीज और, जैसे सर्विस तो आपको थोड़े टाइम में करवानी पड़ेगी, तो नेक्स्ट सर्विस कहाँ पे करवाओगे? अभी हम 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस करवा के जा रहे हैं। गाड़ी में इस वक्त 22,500 किलोमीटर हो रखे हैं, Already तो अब हमें done है। 10,000 के बाद करवानी है, यानी लगभग 23,000 हाँ। पे। तो हम चाइना से निकलते ही लाओस या वियतनाम पे कोई लोकल मैकेनिक पकड़ेंगे और उनको अपने स्पेयर पार्ट्स दे देंगे, इंजन ऑयल कर वहीं से खरीदेंगे और हम सर्विस करवा लेंगे वहाँ सही पे। है, सही है। यही सीन है। मतलब काफी कन्वीनियंट हो जाता है अगर ऐसी चीजें आप साथ में कैरी कर लो ना। और बिल्कुल। दूसरी चीज ये भी है कि जैसे आप 2 ही लोग ट्रैवल कर रहे हो तो वो भी कन्वीनियंट है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक और चीज, लास्ट टाइम तो वैसे आप अपने फ्रेंड के साथ गए थे, तो इस बार किसके साथ जा रहे हो? अभी पिछली बार थोड़ा सा ना दिक्कत ये थी कि मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा था अपने लिए, जैसे पूरा दिन ड्राइव करो, शूट करो, फिर रात बहुत को एडिट hectic, करो, बहुत अगले दिन hectic। अपलोड करो। तो इस बार मैं अपनी टीम से ही अपना कैमरामैन एडिटर ले जा रहा हूँ, तो वो
शूट भी थोड़ा अच्छा करवा देगा, प्लस में एडिटिंग में भी हेल्प हो बहुत जाएगी। स्मार्ट मूव है ये आपका, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। बट इस बार थोड़ी सी ये दिक्कत है कि जैसे पहले अभिषेक गया था तो वो ड्राइव कर लेता था, अब सोहन ड्राइव नहीं कर पाता, ड्राइव मुझे करना पड़ेगा पूरा का पूरा, तो वो थोड़ा सा हो जाएगा। यार एक्चुअली मेरे को एक चीज़ ये भी पूछनी थी कि जैसे लास्ट टाइम आपके फ्रेंड गए थे तो जो खर्चा था वो दो जनों में डिवाइड स्प्लिट आराम से हो गया था। इस बार फिर कैसे करोगे इस आप? बार जेब से लगाना पड़ेगा। अच्छा, बस पिछली बार तो स्पॉन्सर भी ज्यादा थे, इस बार स्पॉन्सर भी इतने नहीं है, क्योंकि गाड़ी आनी थी पिछले महीने वापस, बट हाँ, आई है इस महीने, तो थोड़ा मेरे टाइम पास लग 5-6 जाता है इन दिन का ही चीज़ों में। टाइम था, तो इतना पिच भी नहीं कर पाए और फिर अपनी जेब से ही लगाना तो पड़ेगा। थोड़ा और गैप ले लेते यार। अब वही है ना, चाइना में बर्फ ज़्यादा पड़नी शुरू हो हाँ जाएगी, तो यार। वहाँ से हमारे लिए रिस्की हो जाएगा, इसलिए जितना जल्दी एंटर करके निकल जाओ तो बेटर है वो चीज़। अब बर्फ की बात कर ही ली है तो आपको एक एक्सट्रीम कंडीशंस भी मिलेंगे, तो उसके लिए आपने क्या निकाला है? कुछ स्नो चेन वगैरह कैरी किया है, क्या बिल्कुल। किया है? तो पहली बात तो इसका जो 4x4 है वो इतना कैपेबल है कि ऑलमोस्ट 90% सिचुएशन से हम निकल जाएंगे, बट 10% सिचुएशन के लिए जो हमारे चाइना के गाइड है उन्होंने भी बोला कि आप स्नो चेन्स कैरी करो, तो बिमरा से हमने इसकी जो है कस्टमाइज स्नो चेन्स ली है, जो स्पेशली स्कॉर्पियो एन के लिए बनी एग्जैक्टली मैं है। ये पूछना चाह रही थी क्योंकि शायद इसमें स्नो चेन नहीं लग नॉर्मल पाती, वाली वो नहीं ऊपर लग पाती अटकती है, अटकती क्योंकि है। तो इसकी स्पेशली आती है इंपोर्टेड वाली, उन्होंने बिमरा वालों ने करवाई है, तो वो चेन हम लेकर जाएंगे इसके बाद। स्मार्ट यार, मतलब सब चीजें खुद के साथ में होना तो बंदा एक मौके भी सोचता नहीं है कि बिल्कुल, हाँ हाँ। मुझे कहीं रुकना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, हम लोग कॉस्ट की बात कर रहे थे तो इस पूरी ट्रिप का एक आइडिया आपने निकाला हो, हालांकि आपके पास पिछली बार आपके फ्रेंड साथ में थे, इस बार देखो आपके पास दो बातें हैं। पहली चीज तो ये कि आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो तो आप कुछ जगहों से पैसे बचा भी सकते हो, बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि पिछली बार आपका खर्चा आधा आधा हो गया था, लेकिन इस बार अब लगेगा ही आपका लगेगा पूरा, भी, और उल्टा तो ज्यादा लगेगा। तो आपको क्या लगता है उस हिसाब से आपने कुछ आइडिया निकाला कितनी कॉस्ट रहेगी इसकी? देखो चाइना में क्या है ना, चाइना में एंटर और एग्जिट के टाइम पे पूरे आपकी जर्नी में एक एजेंट होना चाहिए आपके साथ, तो ओके। उसी की कॉस्ट 10 से 11 लाख रुपए सिर्फ एजेंट की एजेंसी फीस, जिसमें इसका गाड़ी का नंबर प्लेट भी चेंज होएगी, चाइनीज़ में नंबर प्लेट मिलेगी, मेरा लाइसेंस बनेगा चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज में, तो उसका कॉस्ट है 10-11 लाख, प्लस हमारा रहना खाना, तो आप समझ लो चाइना में ही 15 से 16 लाख का खर्चा है 30 दिन का। पिछली बार से काफी एक्सपेंसिव ज़्यादा जाएगा, 40 40 टोटल प्लस बताओ जाएगी। कितना लगता है? 40 प्लस? हाँ 40 प्लस 50 जाएगा। तक भी जा सकता है यार। 50 भी जा सकता है बिल्कुल। Possible हमारे है। लंदन ट्रिप में 36 के आसपास लगा था, 18 स्प्लिट हुआ था, अब इस बार 40-45 अपना ही जेब से जाएगा पूरा। कोई बात नहीं, कवर हो जाएगा। हाँ यूट्यूब जिंदाबाद। यूट्यूब जिंदाबाद, उससे तो आप 4-5 गुना कमा लोगे वैसे। देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है, अभी तक तो अरे अच्छा नहीं, है बढ़िया बाकी। आएगा यार, इतना अच्छा काम कर रहे हो आप, क्यों नहीं मिलेगा आपको सपोर्ट? तो बढ़िया, सही। हमारी तरफ से भी है, लोगों की तरफ से भी है। अच्छा यार, ये आपने ड्राइविंग परमिट का कैसे अरेंज किया? बहुत सारी कंट्रीज के थ्रू आपको जाना है, तो कैसे तो रहा इन वो कंट्रीज में ना बेसिकली जैसे हमारा पासपोर्ट होता है, गाड़ी का पासपोर्ट होता है जिसका नाम है कारनेट, तो जैसे हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो पासपोर्ट पे स्टैंप लगता है बॉर्डर हाँ, पे, ठीक तो है। ऐसे ही कारनेट पे भी स्टैंप लगता है कि ये गाड़ी इस डेट को एंटर हुई है इस बॉर्डर पे और इस ओके। डेट से निकली है एंट्री एग्जिट के लिए। तो कारनेट सबसे पहले इसका बनवाना पड़ता है, जो हमने लंदन ट्रिप में ऑलरेडी बनवाया था उसकी 1 साल वैलिडिटी होती है, तो वही चल रहा है हमारा, बच गया उसका अराउंड 1,18,000 रुपये खर्चा आता है। यार इतना पैसा वो बच गया, और क्या चाहिए? बिल्कुल। सही और है, बढ़िया 5 चीज़ लाख है। रुपए सिक्योरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि कई लोग क्या है इंडिया से गाड़ियां ले जाते हैं और वहीं पे बेच देते हैं, तो इसलिए जो अथॉरिटी कारनेट इशू करती है वो 5 लाख रुपए आपसे सिक्योरिटी रखती है कि जब आप वापस ले आओगे इंडिया में तब हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो वो कारनेट ऑलरेडी बना ही हुआ है। उसके अलावा हमारा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनता है, वो भी 1 साल वैलिडिटी होती है, वो भी बना हुआ है मेरा। तो गाड़ी से रिलेटेड तो कोई परमिशन नहीं, सिर्फ चाइना की परमिशन लगती है, वो हमने करवाई। वो तो आपने बता ही दिया कि वो है भी काफी एक्सपेंसिव। हाँ वो महंगी है काफ़ी। अच्छा, आपने लास्ट में कहा था कि नेगेटिव्स की बात हम लास्ट में करेंगे, तो एक बार नेगेटिव्स भी बता दो, आपको क्या लगे? नेगेटिव देखो, एक ही दिक्कत आई थी इसके क्रूज कंट्रोल को लेके। तो होता क्या था, जैसे हाईवे पे है हम क्रूज कंट्रोल सेट कर रखा है, तो जैसे ही मैं इसके बटन से स्पीड बढ़ाता था ना तो क्रूज कंट्रोल बंद हो जाता था एकदम से, और वो क्रूज कंट्रोल वापस से चलता ही नहीं था जब तक हम गाड़ी को साइड में रोक के इंजन ऑफ नहीं कर देते। तो ये महिंद्रा से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ये सॉफ्टवेयर का कुछ था इशू, तो अब उन्होंने अपडेट कर दिया, अब लेट्स सी इस ट्रिप पे दिक्कत ना आए। दूसरा, हम जब गए थे उस टाइम तक इसमें एप्पल कारप्ले नहीं आया था, तो मतलब फोन में ऐसे मैप लगा के यहाँ पे लगाना पड़ता था, अब वो भी अपडेट हो चुका है, तो अब हो गया ना, चलो उसकी टेंशन नहीं है, बेटर। हाँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, परफॉर्मेंस वाइज कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। हम जर्मनी में थे, वहाँ के ऑटोबान में स्पीड लिमिट नहीं होती, तो वहाँ से हमारे साथ से फरारी, लैम्बोर्गिनी ऐसी गाड़ियाँ निकल रही थी, तो उसमें भी इसको कोई दिक्कत नहीं आई, प्रॉपर 150-140 वहाँ चल रही थी आराम से। आई एम वेरी हैप्पी यार कि इंडियन ब्रांड इतना आगे जा रहा है। वो बॉडी रोल नहीं है स्पेशली,
हाँ high waisted। स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में अगर आप एन में देखोगे तो बॉडी बहुत रोल कम है, काफी कम है, बहुत मतलब कम है। फील नहीं होता, बहुत कम है। तो भाई ये थी मेरे हिसाब से इनकी कंप्लीट जर्नी जो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इनके चैनल इंडियन बैकपैकर पे आप देख लोगे जाके, और मैं भी देखूंगी, जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे लंदन ट्रिप बहुत, देखी थी आपने? हाँ देखी थी यार, सही है, मतलब ऑफ एंड ऑन थोड़ी थी, अग्री हाँ। करूंगी, लेकिन मैंने फॉलो की थी। सही है। सो आप जाके जरूर से विजिट करिएगा। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना। मिलती है अगली वीडियो में, बाय बाय।